नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम नेट जीआरएफ से संबंधित निबंध इकाई 9 में एक निबंध जोड़ा गया है विद्यानिवास मिश्र का कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये जो निबंध है मित्रों, वो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी हैं उनके विचारों को समावेशित करते हुए लिखा है विद्यानिवास मिश्र ने। तो देखिए, पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म है वो 1926 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था और इनका निधन है वो 2005 में हुआ था। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और प्रसिद्ध भाषाविद भी रहे थे। हिंदी साहित्यकार और सफल संपादक भी रहे थे। इन्होंने नवभारत टाइम्स का संपादन कार्य किया था। सन 1999 ईस्वी में विद्यानिवास मिश्र को भारत सरकार ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1999 में इन्हें पद्मश्री मिला था। पंडित विद्यानिवास मिश्र स्वयं को ब्रह्मानंद नाम से पुकारते थे। इन्होंने कई निबंध लिखे हैं ब्रह्मानंद। तो ये कई बार पूछा जाता है कि किस निबंधकार को ब्रह्मानंद कहा जाता है, तो ध्यान रखना विद्यानिवास मिश्र को। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत लिखा है। ये हिंदी के प्रसिद्ध समीक्षक भी रहे हैं और ललित निबंधकार भी रहे हैं। जैसे कुबेरनाथ रॉय हैं, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी को ललित निबंध त्रयी के नाम से जाना जाता है। इनके प्रसिद्ध जो निबंध हैं वो देखिए, चितवन की छाया 1952 में प्रकाशित हुआ, कदम की फूली डाली 1956 में, तुम चंदन हम पानी 1956 में, मैंने शील पहुंचाई 1966 में, मेरे राम का मुकुट भीग रहा 1974 में, परंपरा बंधन 76 में, कमाल के झरोखे से 81 में, अंगद के नियति ये 1948 में और शेफाली झल रही है ये 1987 में प्रकाशित हुआ था। इनके प्रसिद्ध निबंध जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ना, वो निबंध संग्रह ध्यान रखना, चितवन की छाया है, कदम की फूली डाली, तुम चंदन हम पानी, मैंने शील पहुंचाई और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये 5 निबंध संग्रह हैं। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये रचनाएं किन की हैं। मिलान वाले जो प्रश्न आते हैं ना, उनमें मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये निबंध 1974 ईस्वी में संग्रह में 17 निबंध संकलित हैं। 1974 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल कितने निबंध है ध्यान रखना, 17 निबंध है। मुकुट, मेखला और नुपुर, विंध्य की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतवा के तीर पर, होई है शीला सब चंद्रमुखी, रेवा से रेवा, कलचूरियों की राजधानी गुर्गी, रुपये धुआं, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी सावनी स्वाधीनता एक निर्वासित श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, राधा माधव हो गई, बालू के ढुए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा। ये कुल 17 निबंध हैं इस निबंध संग्रह में। ठीक है, ध्यान रखना। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्यानिवास मिश्र के द्वारा रचित एक विचारात्मक निबंध है, यानी विचार करता है लेखक इस निबंध में। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने गहन विचारों का परिणाम दिखाई देता है। अपने ही विचारों में खोया रहता है लेखक संपूर्ण निबंध में। निबंध में लेखक अपने कुछ विचार प्रकट करते हैं तथा अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर भी खोजते हैं। यह विचार और यह सभी प्रश्न लेखक के जीवन की एक घटना से जुड़े हैं। इसमें क्या होता है कि लेखक के घर में एक कोई पढ़ी लिखी मेहमान आती है और एक इनका पुत्र है। दोनों रात्रि में क्या होते हैं कि संगीत कार्यक्रम को देखने का कार्यक्रम बनाते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं और उनको आने में रात में देरी हो जाती है, बरसात होने लग जाती है। तब लेखक ने ये अपने विचारों में खोया रहता है। तो अब देखिए, अपन पढ़ते हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध की समीक्षा। ठीक है, तो देखो, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी का एक प्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध में लेखक ने लोक जीवन और नगरीय जीवन की संस्कृतियों का तुलनात्मक चित्रण किया है। एक तो लोक जीवन, ग्रामीण जीवन जो क्षेत्र है, और एक नगरीय यानी शहरी क्षेत्र जीवन की संस्कृति जो है उनका तुलनात्मक अध्ययन किया है, चित्रण किया है। इस निबंध में लेखक के द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति को उजागर किया गया है और इसमें भारतीय संस्कृति के गहन अध्ययन की छाप और चिंतन की मौलिकता दिखाई देती है। यह एक व्यक्ति व्यंजक निबंध है, व्यक्ति व्यंजक निबंध माना जाता है। इस निबंध का प्रारंभ लेखक ने अपनी उदासी से करता है, यानी उदास रहता है लेखक काफ़ी दिनों से। कुछ प्रश्न दिमाग में घूम रहे हैं, कुछ विचार उनकी वजह से, और उसका संबंध बचपन में
दादी के मुख से सुने हुए एक निबंध से है कि मेरे राम का बीजे मुकुटवा से जोड़ करके अपनी बात प्रकट करता है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। उससे ये बातें आगे अपने विचार शुरू करते हैं लेखक। लेखक का एक पुत्र है चिरंजीवी, जो किशोरावस्था में है, तथा लेखक के घर आई एक मेहमान है कृष्णा, एक संगीत कार्यक्रम में रात को जाते हैं। यानी उनका पुत्र चिरंजीव और उनकी मेहमान कृष्णा दोनों रात्रि में संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए जाते हैं, जहां से लौटने में उन्हें काफ़ी देर हो जाती है। उनकी प्रतीक्षा करते हुए लेखक अपने विचारों की दुनिया में खोया रहता है तथा एक साथ हमारे समाज की विभिन्न परिस्थितियों और समस्याओं को लेकर के भी उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न और विचार उठने लग जाते हैं कि अपना समाज क्या सोचेगा। लेखक को अपनी दादी का एक गीत याद आता है, जिसमें भगवान श्री राम ने के वनवास चले जाने पर अयोध्या वासियों ने चिंता प्रकट की थी। यानी भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था तो अयोध्या, संपूर्ण अयोध्या के निवासी हैं वो बड़े चिंता में हो गए थे। लेखक भारतीय समाज में फैले पीढ़ियों के अंतर का पर विचार करता है। यानी पीढ़ियों में अंतर आता है, एक तो नई पीढ़ी होती है और एक पुरानी पीढ़ी, दोनों में। एक और जहाँ पर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी की क्षमताओं पर विश्वास नहीं करती है, अपितु तो उनकी क्षमताओं की उपेक्षा करती है। यानी नई पीढ़ी पर विश्वास नहीं करके उनकी उपेक्षा करती है, उनकी खिल्ली उड़ाती है। वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की जो रूढ़िवादी समझती है, यानी नए जो युवा हैं वो पुराने जो विचार हैं, पुरानी पीढ़ी के विचार हैं, उनको रूढ़िवादी समझते हैं। वह उनकी भावनाओं की भी चिंता नहीं करती है नई पीढ़ी। पुरानी पीढ़ी का मन अपनी संतान के ऊपर संकट आने की कल्पना मात्र से ही उद्वेलित हो जाता है। यानी पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो अपने संतान पर कोई संकट आ जाता है तो भी बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं, किंतु नई पीढ़ी अपनी धुन में रहती है, परंतु नई पीढ़ी को उस बात की कोई चिंता ही नहीं रहती है। इस निबंध में लेखक ने भगवान राम का सामाजिक महत्व भी रेखांकित किया है और लिखा है कि राम धार्मिक सहिष्णुता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। यानी भगवान श्री राम है वो धार्मिक सहिष्णुता के सबसे बड़े प्रतीक थे, क्योंकि उन्होंने साधारण जनमानस की जिज्ञासाओं का राज सिंहासन पर बैठने के बावजूद समाधान खोजा था। विभिन्न देवी देवताओं और मत मतांतरों में बंधे हिंदू समाज के अलग अलग इष्ट देव हैं। यानी सभी जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो अपने अपने भगवान के रूप में, देवता के रूप में अलग अलग देवता को मानते हैं, किंतु सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए दशरथ पुत्र राम ने परिवार को लेकर समाज और राष्ट्र तक के में संपूर्ण में प्रेरणा बढ़ने के लिए निर्विकार भाव से संपत्ति रहित सामान्य नर का जीवन बिताया। यानी भगवान श्री राम ने एक साधारण जीवन बिताया और उसके सामने आने वाले झंझावातों, यानी जितने भी समस्याएं, कठिनाई, परेशानियां थी, उनको व्यवहारिक रूप से झेला। अतः राम शब्द के ईश्वर बोध में जन सामान्य का साहस है, उसका बोध भी गूंथा हुआ है। यानी भगवान राम ने हर प्रकार के संकट झेले हैं। अपनी चिंताओं में डूबा हुआ लेखक अत्यंत गहराई तक उतर जाता है कि उसका ध्यान तब टूटता है जब उसका पुत्र और उसके कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जब उसका पुत्र आ जाता है, घर में वो जो मेहमान आई थी वो आ जाते हैं, तब उसका ध्यान टूटता है। लेकिन लेखक को अब नींद नहीं आती, यानी सवेरा तक हो गया था, लेखक को नींद नहीं आ रही। लेखक अपने बिस्तर में पड़े पड़े विचार जगत में घूमता रहा। वह सोचता है कि संसार के अन्य सभ्य समाजों की पीढ़ियाँ चांद तक का चक्कर लगाएं। यानी संसार के सभ्य समाज हैं, यानी जैसे पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं, विदेश में हैं, वो चांद पर चले गए, और हम भारतीय लोग हैं अपनी संतान को देर रात घर में आने की भी चिंता में डूबे रहते हैं कि किस वजह से वो लेट हो गया, क्यों नहीं आया। अपने ही मन के अंदर चलते तर्क वितर्क में लेखक विवाद करने लग जाते हैं अपने आप से ही। लेखक इस बात को स्वीकार करता है कि इस स्वतंत्र पीढ़ी को बांध कर रखना, सीमा में रखना तथा पुराने डर्रे पर चलाना सरल कार्य नहीं है। पुरानी पीढ़ी को उसकी चिंताओं में मुक्त कर देना या फिर अलग कर देना संभव नहीं है। अतः इन दोनों पीढ़ियों में के अंतर को पाठ पाना तो दूर, समझ पाना भी तक भी लेखक के लिए बहुत कठिन हो गया है। यानी इन दोनों पीढ़ियों को किस प्रकार से समझे कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में। इन विचारों में डूबे हुए सुबह हो जाती है लेखक को, तथा लेखक जो समय को निराशावादी समझता है, अपने कुछ अंतिम प्रश्नों के साथ उदासी में लीन हो जाता है। यानी कुछ और प्रश्न दिमाग में आ जाते हैं और वो उदासी में लीन हो जाता है। प्रस्तुत निबंध में लेखक की उदासीनता, उसकी अकारण चिंता, पीढ़ियों की ममता का वर्णन, राम के मुकुट का, राम और कौशल्या की उपमा, निर्वासन का परिणाम, सीता के दोहरे निर्वासन का वर्णन किया गया है। यानी भगवान श्री राम को जो निर्वासन मिला था, सीता भी उनके साथ गई थी, फिर सीता को राम ने दोबारा निर्वासन पे भेज दिया, तो दोहरा निर्वासन हो गया। इस निबंध में
तीन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले राम का मुकुट जो यश और सौहार्द का प्रतीक है। दूसरा लक्ष्मण का दुपट्टा है, पटुका का मतलब दुपट्टा, जो प्रहरी की जागरूकता के रूप में सीता के अखंड सौभाग्य और राम के उत्कर्ष का प्रतीक है। तीसरा है सीता का सिंदूर जो प्रेम के बंधन का प्रतीक है। इसमें तीन प्रतीक बताए गए, पूछे जा सकते हैं। भगवान श्री राम का मुकुट है वो तो यश और सौहार्द का प्रतीक है, अच्छी तरीके से याद रखना। लक्ष्मण का जो दुपट्टा है वो प्रहरी और जागरूकता के रूप में है, जो सीता के अखंड सौभाग्य को और राम का उत्कर्ष का प्रतीक माना है लक्ष्मण के दुपट्टे को। और तीसरा जो सीता का सिंदूर है वो प्रेम के बंधन का प्रतीक बताया गया है। तो इसमें से कोई एक पूछा जा सकता है। सारांशतः मिश्र जी का ये निबंध हिंदी साहित्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। अब देखिए मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध के कुछ उद्धरण हैं, ये यूं के यूं उठाए पूछे जाते हैं कि मोरे राम के बिजेरे मुकुटवा लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता को बिजोरे शेनुरुआ तय राम घर लौटे। यानी भगवान राम का मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण का दुपट्टा भीग रहा है और माता सीता का सिंदूर, शेनुरुआ का मतलब सिंदूर भीग रहा है, ते राम घर लौटे। ये किस निबंध से लिया गया है तो पूछा जा सकता है। अब देखिए आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। यानी आने वाली जो पीढ़ी है वो पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती है, यानी नवीन पीढ़ी, परंतु पिछली पीढ़ी है वो अपनी संतान के संभावित जो संकट, अगर संकट की कोई संभावना हो उससे भी वो परेशान हो जाती है पुरानी पीढ़ी। मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ इसलिए राम ने राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहास किया तथा मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था, वह कैसे उतरता, वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीग न पाए, इसकी चिंता में डूबे रहते हैं सभी। जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाते हैं, वे खुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। कैसे मंगलमय प्रभाव की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई, एक दूसरे को देख करके डर लगता है, घर मसान हो गया है और अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं, नदियों और सरोवर को देखने में भी दुस्साहस हो गया है, केवल इसलिए कि उसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा है, वह निर्वासन हो गया। राम भीगे तो भीगे परंतु राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह डर बारिश के हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दूहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा हो जाते हैं पर रानी होते ही सीता राजा राम के द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। मन कितना बंटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीजों में, दूसरे कुछ पतिताओं में, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती है कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर ये भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है, वह चिंता क्या पराई के लिए होती है, वह क्या कुछ भी नहीं कर रही है। इस प्रकार से अपन ने विद्यानिवास मिश्र जी का मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध का अध्ययन किया, उसकी समीक्षा पढ़ी, उसके कुछ उद्धरण पढ़े महत्वपूर्ण। और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और संपूर्ण नेट जेआरएफ की कहानी उपन्यास वगैरह हैं वो प्लेलिस्ट में है। धन्यवाद दोस्तों।